हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं, है ना, नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, है ना, जिसमें मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क है। तो देखिए, ये आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वाइल्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको इस टॉपिक को क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, जिसमें हम भारत में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और नेशनल पार्क है, उन सबको करेंगे। ठीक है, जिसका आज हम पार्ट 1 वीडियो करेंगे और कल हम खत्म कर देंगे पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, उसके लिए उसके बाद आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया जाएगा इसी से संबंधित। ठीक है, जिससे आपको जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक बात और है कि हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी और यांत्रिकी जिसमें आता है, इसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है ना, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें टोटल 10 सेट है। ठीक है, जिसमें ठीक है, उन 10 सेटों में जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, ठीक है, और साइंस के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, जिसको आपको आपके लिए पूर्ण सिलेबस पे आधारित बनाया गया, यानी सिलेबस बेस पे बनाया गया इसको, जो मतलब एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हर एक सेट में आपके 16 क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपने इसको कर लिया तो आपकी 90% यानी 90% की तैयारी, परसेंट की जो तैयारी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड को निकालना है ना, तो आपको ये बुक लेना चाहिए। ठीक है, अब इस बुक को लेने के लिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और आप वहां से जाकर के इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इसका प्राइस जो है बिल्कुल भी कम है ना, बहुत ही कम दामों में आपको दिया जा रहा है। तो चलते हैं, आज का हमारा क्लास है ना, पहले भी बताया है, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इन इंडिया, मतलब भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है क्या, है ना। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य है क्या, तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो है सरकार द्वारा, है ना, या तो सरकार के द्वारा चलाई जाएगी, सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, ठीक है, ये संस्था चलाई जाती है, अन्य लोगों के द्वारा यह संस्था चलाई जाती है, जिसमें वन्य जीवों को, यानी वन्य जो जीव है उनको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उनको संरक्षित रखा जाता है या उनको देखभाल की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वन्य मतलब वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव पाए जाएंगे, है ना, अगर उनका संरक्षण करना है तो हम ज्यादातर कहां किया जाता है उनका संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, भारतीय प्राणी विज्ञान जो सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1916 में। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। देखिए, जो भी एग्जाम के व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको इसमें हमने रख दिया है। ठीक है, आप बस ध्यान से इसको देखते जाइएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट दिन, थर्ड डे जो होगा, मतलब जब हमारा टॉपिक खत्म होगा तब हम आपके लिए मतलब इसी से संबंधित, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कि भारत प्राणी वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वेक्षण जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1916 में। अब बात कर देगा, मतलब पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की जो विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, कोलकाता में। तो ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देता है आपसे कि अंडमान द्वीप समूह में, है ना, अंडमान द्वीप समूह में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्वेश्चन हमारा ये देता है कि सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, मतलब कहां है, कहां पाया जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, और राज्य में,
तो कहाँ कहाँ टिक करेंगे हम? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है। तो चलते हैं आगे, जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। यह भी क्वेश्चन देता है कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पाया जाता है। तो देखिए, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में हमारा, ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हमने इस वीडियो में रख दिया है, ठीक है, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखिए इसमें दिया है भारत, क्वेश्चन ये देता है, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां स्थित है? नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और पूछ देगा जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है ना। तो जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वह हैली नेशनल पार्क, ठीक है, हैली नेशनल पार्क। अब बोल देगा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है, ठीक है, 1936 में की गई थी। देखिए, अगर आप लोग इसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख, जो आपको मतलब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? वह जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट है। और कहां खोला गया? ये उत्तराखंड के नैनीताल में। और इसका पुराना नाम जो है ना, हैली नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि जिम कॉर्बेट से होकर कौन सी नदी बहती है ना, जिम कॉर्बेट से होकर कौन सी नदी बहती है? अब बताइए, ठीक है। जिम कॉर्बेट से होकर रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। जिम कॉर्बेट से होते हुए रामगंगा नदी बहती है, यानी जिम कॉर्बेट के किनारे जो है रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा कि उत्तराखंड के नंदा देवी शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि कहां स्थित है। ये तो है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। और ये कहां स्थित है? तो जो नंदा देवी चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। जब माउंटेन हम लेकर के आएंगे टॉपिक, तब आपको बताया जाएगा पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, ठीक है। और ये उसी चोटी पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इसकी स्थापना जो है ना, क्या इसका उद्घाटन किया गया था 1982 में, 1982 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं, है ना, फूलों की घाटी भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहां पे किस्म किस्म में फूल, है ना, पाई जाती है। किस्म किस्म मतलब रंग बिरंगे फूल पाई जाती है, इसलिए हम इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। और फूलों की घाटी ये भी क्वेश्चन देता है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली, है ना। और चमोली कहां स्थित है? तो है उत्तराखंड में, यही है, इसी को बोला जाता है चमोली उत्तराखंड, ठीक है। अगर आपको कोई यहां से दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, तो है नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में, है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नागार्जुन मतलब देखिए, इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये हो गया आपका कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, है ना, कब स्थापित हुआ था, उसका मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पाए जाते हैं? राज्य या केंद्र शासित में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसके बाद है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क,
ठीक है, तो कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल को उत्तराखंड में स्थित है, और इसका पुराना नाम ये पूछता है कि हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और इसी किनारे रामगंगा नदी बहती है। और उसके बाद है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहां स्थित है? तो है उत्तराखंड के नंदा देवी चोटी पर, ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया गया था ये 1982 में किया गया था। इसे ही फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है, और फूलों की घाटी किसे कहेंगे? चमोली भी इसका नाम है, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, तो कौन हो गया हमारा? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बोलेगा, है ना, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, और ये कहां स्थित है? उत्तराखंड, ठीक है। आज यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, मतलब राजस्थान में कौन कौन से हैं, मतलब देखिए है इसमें बहुत, लेकिन जो आपके एग्जाम के व्यू से, मतलब एग्जाम में जो पूछा जाता है वही हमने लिखा है इस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान, टॉपिक वाइज इसी तरह पढ़ेंगे हर राज्य का। तो राजस्थान का जो है ना, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला जो है केवला देव, है ना, केवला देवी या केवला देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क इसे बोला जाता है, ठीक है, केवला देवी नेशनल पार्क। अब देखिए ये कहां है? राजस्थान में। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछेगा कि राजस्थान में केवला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? तो है राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी के आश्रय स्थल, मतलब इसमें साइबेरियन पक्षी जो है पाई जाती है, यानी इसका पालन किया जाता है केवलादेव में, साइबेरियन पशु। तो ये आपको क्लियर हुआ कि केवलादेव में साइबेरियन पशु पाया जाता है, और ये जो है कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये भी है रणथंभौर, ये तो आपको नाम से ही पता चलता है कि रणथंभौर, ज्यादातर रण कहां है आपका? तो राजस्थान में, है ना, रण राज्य, ठीक है। तो रणथंभौर जो है नेशनल पार्क, ये कहां स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रणथंभौर कहां है? तो राजस्थान में, यही पूछता है। और उसके बाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय और सांभर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा सिरिस्का। सिरिस्का भी पूछता है कि सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? सिरिस्का जो है राजस्थान, सिरिस्का भी है राजस्थान में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा घना पक्षी नेशनल पार्क। घना पक्षी विहार जो है ये कहां स्थित है? ये भी जो है राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? सांभर, काला हिरण, है ना, और जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, ठीक है, और साइबेरियन क्रेन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, घना पक्षी विहार में, ठीक। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है लास्ट टॉपिक हमारा कि माउंट आबू। ये तो आपको ऐसे ही, मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि माउंट आबू जो पर्वत है वो कहां है? राजस्थान में, और अरावली का वो मतलब अरावली का भाग है ना। ये जो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां स्थित है? ये भी जो है राजस्थान में ही है। ज्यादातर आपको नाम से ही दिया गया है, पर्वत से संबंधित है, ज्यादातर ये पर्वत पे ही पाया जाए, इसलिए पर्वतों के नाम पर ही रख दिया गया है, ठीक है। माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए, स्लोथ बियर के लिए, वाइल्ड बोर के लिए, सांभर के लिए, चिंकारा और लंगूर के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित, यानी मध्य प्रदेश में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। तो देखिए कान्हा जो है ना, कान्हा किसली जो है ये आपको पाया जाता है कहां? मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, चित्तल के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए और बारहसिंघा के लिए, ठीक है। देखिए अगर आपको याद करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसके कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम लास्ट थर्ड यानी तीसरा दिन जब हम मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे इसका, तो आप उसमें सेट लगाइएगा, ठीक है। आप अभी याद कीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो कान्हा किसली जो है, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किसके लिए? बाघ, चित्तल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगला है
पेंच नेशनल पार्क। पेंच पेंच नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो पेंच जो है ये है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और अगला है पन्ना। पन्ना तो आप लोग जानते ही होंगे, पन्ना जो है प्रसिद्ध हीरा की खान है यहाँ पे, है ना। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और हीरा की खान है, ठीक है। और इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है उसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो चलते हैं अगला, सतपूर्णा पर्वत जो ये तो ऐसे ही है, सतपूर्णा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क जो है सतपूर्णा मध्य प्रदेश में ही हो, ठीक है। और बांधवगढ़, ये तो हमने सेट में भी कराया आपको कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है ना। सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला है पंचमढ़ी। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए, नीलगाय के लिए, चित्तल के लिए, हिरण के लिए और भालू के लिए, ठीक है। अगला है पालपुर कुनो। पालपुर कुनो जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। और राता पानी, राता पानी भी पूछा जाता है कि राता पानी जो सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय चंबल, जो चंबल है ना, मध्य प्रदेश में ही, मतलब वही नदी है और वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं अगला, अगला टॉपिक है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ये तो नाम से ही पता चलता है आपको, नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पखुई, पखुई जो सेंचुरी है वो भी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। और उसके लास्ट में आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा उसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हरियाणा, है ना। हरियाणा में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य? देखिए ये थोड़ा याद करने में दिक्कत है लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए हरियाणा जो है, हरियाणा में कौन सा वन्य जीव नेशनल पार्क स्थित है? ये जो है जल पक्षी के लिए, ठीक है। जल पक्षी के लिए कौन सा है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए स्थित है? तो जल पक्षी के लिए, यानी जलीय जो पक्षी हैं उनके लिए ये नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद है कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ है? हरियाणा में ही है। कलेसर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो है हरियाणा में। अब चलते हैं आगे, देखिए ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित? देखिए ज्यादातर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ना। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कौन सा जो, ठीक है, कौन सा ये जो नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है। तो चलिए दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध? हाथी के लिए, बाघ के लिए, चीता के लिए, हिरण के लिए, नीलगाय के लिए, तेंदुआ के लिए। ये जो है यहाँ पे इतने सारे जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना, चंद्रप्रभा और दुधवा दोनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में स्थित है। और ये चंद्रप्रभा किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता के लिए, भालू के लिए, नीलगाय के लिए, तेंदुआ के लिए और सांभर के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला है कि पलामू, है ना, झारखंड से संबंधित है। ये तो मतलब जगह के नाम पे ही है, मतलब शहर के नाम है ये, पलामू अभ्यारण्य। तो पलामू कहाँ स्थित है आपको? तो पलामू जो है झारखंड में स्थित है, इसलिए हमारा क्या होगा? झारखंड सही होगा, ठीक है। पलामू अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है और यहाँ पे हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, है ना, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला है डालमा। डालमा भी एक जगह का नाम है, झारखंड के जगह का ही नाम है डालमा। डालमा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। ठीक है, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। और ये जो है हाथी के लिए, हिरण के लिए, तेंदुआ के लिए, भालू के लिए और जंगली सुअर के लिए, लगभग इसमें भी वही पाले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है और भी है, और ये हजारीबाग, ये भी जगह का ही नाम है, एक शहर का नाम है। देखिए झारखंड में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो शहर के नाम पे ही रखे गए हैं, शहर या गांव के नाम पे रखा गया है। ये तो देखने से आपको पता चल जाएगा, है ना। पलामू अभ्यारण्य, डालमा जो है ये भी जगह का नाम है, पलामू जगह का नाम है, और हजारीबाग जो है ये भी एक जगह का नाम है। और ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, और झारखंड में हजारीबाग में हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवरों को रखा जाता है? तो चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली सुअर। ठीक है, ये जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। इसके बाद है मणिपुर। देखिए मणिपुर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ना। किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है हमारा मणिपुर में, है ना। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, है ना, कौन सा है? तो है किबुल लामजाओ, और वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो किबुल लामजाओ है, और वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को संरक्षित रखा जाता है? तो हिरण को, जंगली बकरी को, और विभिन्न जल पक्षी, यानी जलीय पक्षी जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो ये किबुल लामजाओ यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें मतलब जाहिर सी बात है कि जलीय पक्षी को ही पाला जाएगा, है ना, संरक्षित किया जाएगा। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है किबुल लामजाओ है। ठीक है, और सरोही नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ स्थित है? ये भी है मणिपुर में ही स्थित है। ठीक है, यहां से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा टॉपिक, ये इसमें है और भी, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसलिए हमने केवल इसी को रखा है। ठीक है, कंचनजंगा, ये तो मतलब माउंट एवरेस्ट के मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ना माउंट एवरेस्ट की, तो वो कंचनजंगा है। ठीक है, जब हम माउंटेन करेंगे तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद है अगला, तमिलनाडु में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क स्थित है? आप बताइए। देखिए ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये कहाँ पाई जाती है नेशनल पार्क? ये जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए ज्यादातर ये पूछा जाता है अन्नामलाई या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अन्नामलाई और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये तो नाम से ही पता चलता है, अन्नामलाई, है ना, तमिलनाडु में स्थित है। ज्यादातर वहीं पे तमिल भाषा बोला जाता है, और ये जो अन्नामलाई जो एक तमिल भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा में बोला गया है। अन्नामलाई कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु। और यहाँ पे कौन कौन से संरक्षण किया जाता है जानवरों को? हाथी को, बाघ को, चीतल को, तेंदुआ को, सांभर को, रिक्ष यानी भालू बोला जाता है उसे, रिक्ष को, जंगली कुत्ता को और लंगूर को यहाँ पे संरक्षित रखा जाता है अन्नामलाई। ठीक है, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है मुदुमलाई। मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई नेशनल पार्क। और यहाँ पे हाथी, चीता, है ना, तेंदुआ, सांभर, हिरण और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि प्लानी हिल्स। प्लानी का नाम सुना होगा, नेशनल पार्क की जगह का नाम है ये, वहां की, है ना, शहर का नाम है। तो प्लानी हिल्स जो है ये कहाँ पाया जाता है? यानी पहाड़। ठीक है, तमिलनाडु में, प्लानी हिल्स तमिलनाडु। और उसके बाद है मुकुथी, है ना, मुकुथी और गुंडी और नेल्लई और पॉइंट कैलिमर, ये सब जितने भी नेशनल पार्क हैं ये आपको तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है,
और ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यही है, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और पलानी हिल्स। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं अगला, उड़ीसा है ना। उड़ीसा में कौन कौन सा नेशनल पार्क स्थित, देखिए उड़ीसा में भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। अब इसके बाद ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सिंपलीपाल नेशनल पार्क, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां स्थित है। ठीक है, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है, तो है उड़ीसा में स्थित है, सिंपलीपाल उड़ीसा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए, बाघ के लिए, चीता के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए, हिरण के लिए, मगरमच्छ के लिए और जंगली पशुओं के लिए। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है सिंपलीपाल। अब इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में टॉपिक है हमारा, नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो है ये कहां पाया जाता है, ये भी उड़ीसा में ही पाया जाता है, नंदनकानन। अब ये तो चिल्का झील के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चिल्का झील जो कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो चिल्का झील सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, ये भी अभ्यारण्य है, चिल्का झील अभ्यारण्य, तो ये भी है उड़ीसा में स्थित। और यहाँ पे क्रेन, जल कौवा, पेलिवियन प्रवासी प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि हम मतलब यहाँ पे ज्यादातर जलीय पशु पक्षी ही पाए जाते हैं चिल्का झील में। ठीक है, इसलिए इसे क्या घोषित किया गया है, वन्य मतलब अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से यही तीन इंपॉर्टेंट है, सिंपलीपाल, नंदनकानन और चिल्का। ठीक है, इनको अब याद रखिए, सिंपलीपाल कहाँ स्थित है। देखिए ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादातर यही ध्यान में रखिएगा याद करने के लिए, राज्य किस राज्य में स्थित है। अब इसके बाद है मिजोरम, है ना, मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है, वो है मिजोरम में स्थित है। ठीक है, और फंगफुई, फवंगपुई है ना, फवंगपुई जो है ये कहां स्थित है, ये भी मिजोरम में स्थित है। और डम्फा, ये पूछा जाता है, डम्फा सेंचुरी, डम्फा अभ्यारण्य जो है कहां स्थित है, तो ये मिजोरम में। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, डम्फा सेंचुरी कहां स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोबरा के लिए, चीता के लिए, बिल्ली के लिए और फिजेंट के लिए, है ना। तो आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि दांची ग्राम जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना। दांची ग्राम, दांची ग्राम जो है नेशनल पार्क ये कहां स्थित है, तो ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन से हैं, दांची ग्राम है, सलीम अली है और हैमिस हाई है ना। दांची ग्राम, सलीम अली और हैमिस हाई। अब देखिए दांची ग्राम के एक दिया हुआ है, यहाँ पे कश्मीरी मिर्ग, महामिर्ग जो है हंगुल जिसे बोलते हैं, वो पाए जाते हैं दांची ग्राम। तो दांची ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है ना, या कश्मीरी मिर्ग इसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो बोल देगा क्वेश्चन हमारा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मिर्ग या हंगुल कहाँ पाए जाते हैं, तो यही पाए जाते हैं कहाँ, दांची ग्राम में। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो भी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और हेमिस हाई जो है नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं आगे पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क है, ज्यादातर नेशनल पार्क ही यहाँ पे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो सुंदरवन, सुंदरवन के बारे में आप लोग तो जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यहीं पे निर्माण होता है ना, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये जो है सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो वही है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित होगा, पश्चिम बंगाल में ही होगा, ज्यादातर नाम से ही दिया गया है। और बुक्सा, बुक्सा जो है नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपको पश्चिम बंगाल, बुक्सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल। और जलदपारा है ना, जलदपारा नेशनल पार्क जो है ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ना, गोरुमारा पश्चिम बंगाल। और सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और नेरोरा, नेरोरा वैली, ये एग्जाम देखिए इसमें कौन कौन पूछा जाता है, सुंदरवन पूछा जाएगा, बुक्सा पूछा जाएगा, जलदपारा पूछा जाता है और नरोरा पूछा जाता है। ये जो नरोरा वैली जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा असम से, है ना। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए असम में जो है मानस, ये एग्जाम में आपका पूछे मतलब ज्यादातर पूछा जाता है। असम नेशनल मतलब मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
है ना। एक सींग का जो गेंडा होता है ये मानस पक्षी मतलब नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और ये कहाँ स्थित है, मानस असम में स्थित, ठीक है। और ये मानस नदी मतलब इसका नाम मानस नदी किनारे है, इसलिए इसका नाम मानस रख दिया गया, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसके बाद है काजीरंगा। काजीरंगा ये भी जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ना। काजीरंगा ये भी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए है ना ये भी कहाँ है, असम में। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा, ठीक है। और कहाँ पाया जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे ये देगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, और मानस भी जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नमोरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग और डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ तो वही असम में ही है, इसलिए नाम पे ही है ना, शहर का नाम है। पहली ट्रेन वही ना चलती, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी बताए थे आपको। वहीं डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, असम में स्थित, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला है टॉपिक आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित। देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था, इंदिरा गांधी कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अब राजीव गांधी अगर बोल देगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम नेशनल पार्क जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश। और पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये भी है आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा। ये सब मतलब तमिल नाम से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादातर ये कहाँ होंगे, आंध्र प्रदेश होंगे, ठीक है। और उसके बाद है श्री वेंकटरमन नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद है आपका नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क इसे बोला जाता है, श्रीशैलम नेशनल पार्क या नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, है ना। ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये किसके लिए, बाघ प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है, आपको बताया थे ना पहले टॉपिक में ही बताया, सबसे बड़ा बाघ प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है। अब उसके बाद है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये पुलिकट झील सेंचुरी जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही, ठीक है। देखिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। और आगे इसका जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो और अन्य राज्य में, अन्य स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उसमें आपको टोटल पूरा करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे इसी वाइल्ड लाइफ से संबंध, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।